नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। जहरीली जुबान मचा सियासी घमासान। जी हां, दरअसल हाल ही में दो नेताओं के बयान काफी चर्चा का विषय बने हुए हैं और दोनों ही बयान भारतीय संस्कृति और भारतीय लोकतंत्र के नजरिए से बेहद आपत्तिजनक भी हैं। वो कहते हैं कि सियासत में शब्दों के तीर गंभीर होने चाहिए, अधीर नहीं। और ये दोनों नेता ही काफी जिम्मेदार पदों पर भी हैं। एक भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के सदस्य हैं तो दूसरे महोदय हरियाणा राज्य के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। इन दोनों के बयानों पर किस तरह की चर्चा छिड़ी हुई है, दोनों ही तरफ यानी पक्ष और विपक्ष से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वो सब आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे। आप देखते रहिए हमारा एक खास कार्यक्रम। सबसे पहले वो दो वायरल बयान आपको सुनवाते हैं जो सोशल मीडिया पर न सिर्फ तेजी से वायरल हो रहे हैं बल्कि इन दोनों ही बयानों पर काफी चर्चा भी हो रही है। इनमें एक बयान है हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का, तो दूसरा बयान है बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी का। यहां तक कि बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के बयान की चर्चा तो विदेशी मीडिया में भी हो रही है। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी और हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने जो कहा वो सिर्फ कोई बयान या टिप्पणी नहीं बल्कि अमर्यादित भाषा है, सड़क छाप भाषा है। आजाद भारत का इतिहास पटा पड़ा है उन भाषणों से जिनमें आलोचना के साथ संजीदगी है, आरोपों के साथ तमीज है। लेकिन वहीं ऐसे बयान भी लगातार सामने आते रहते हैं जिनमें नेताओं की जुबान फिसल जाती है, लेकिन इस बार कोई जुबान नहीं फिसली। यहाँ दोनों नेताओं के बयान सोचे समझे बयान हैं। सबसे पहले नए संसद भवन में चर्चा की बात करते हैं, जहां चंद्रयान पर चर्चा चल रही थी। इसी दौरान बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने बसपा सांसद दानिश अली पर जिस अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, पहले वो आपको सुनवाते हैं। क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। बिधूड़ी जी सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना थी। बाहर देखो मत बोलने को। If anything wrong, अभी रोज पढ़ रहे थे सर। इसरो ने Please, you take your वर्ष seat. 1975 से अब तक 52 रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली नहीं बल्कि देश की नए संसद भवन और लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का अपमान किया है। इन महाशय के बयान पर चर्चा तेज हुई थी कि इनके बाद हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान का एक और बयान काफी तेजी से वायरल हुआ। ऊपर रंडवा राज कर रहा है, नीचे पंडवा राज कर रहा है। उसने जीते जी अपनी पत्नी को मार दिया और नीचे वाले को पता ही नहीं है क्या होता है घर परिवार का चलाना। तो ये इस तरह का हो रहा है। ऊपर रंडवा राज कर रहा है, नीचे पंडवा राज कर रहा है। उसने जीते जी अपनी पत्नी को मार दिया और नीचे वाले को पता ही नहीं है क्या होता है घर परिवार का चलाना। तो ये इस तरह का हो रहा है। हालांकि उदय भान इस बयान पर डटे हुए हैं, लेकिन उदय भान का ये बयान सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि देश के 140 करोड़ लोगों को निरादर है। रमेश बिधूड़ी और उदय भान जैसे नेताओं को ये समझना चाहिए कि हमारे देश के संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी है, नेताओं की बदजुबानी की नहीं। लेकिन मसला ये नहीं कि इन नेताओं ने बदजुबानी की, बल्कि मसला तो ये है कि ये नेता ऐसे बयान देकर क्या साबित करना चाहते हैं, क्योंकि इनसे ये भूल नहीं हुई बल्कि ये बातें जानबूझकर कही गई लग रही है। स्पेशल डेस्क, हरियाणा न्यूज।
विरोधियों पर निशाना साधना और तंज कसना, मर्यादित भाषा में उन्हें भला बुरा कहना, ये संसद में बहस का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना, असंसदीय भाषा बल्कि सड़क छाप गुंडों जैसी भाषा बोलना किसी भी दल के एक सीनियर नेता को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। और सदन में जब बीजेपी सांसद रमेश भिधुड़ी का यह बयान सामने आया तो सदन में उपनेता और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अपनी पार्टी के नेता की इस हरकत पर माफी तक मांगनी पड़ी। इसके साथ ही विरोधियों ने किस तरह से उन पर निशाना साधा है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। बीजेपी सांसद रमेश भिधुड़ी की सांसद दानिश अली पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद राजनीति तो गर्मा ही गई है और साथ ही सियासी रार भी देखने को मिल रही है। विपक्षी दलों के नेताओं ने इस मुद्दे को उठाते हुए पीएम मोदी और बीजेपी को निशाने पर ले लिया है, तो वहीं शब्द बाणों की बौछार विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष पर की जा रही है। पूरा विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर सरकार की घेराबंदी में जुट गया है। सत्ता पक्ष की तरफ से सदन में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अपनी पार्टी के सदस्य की इस हरकत पर खड़े होकर सदन में माफी मांगनी पड़ गई। जब हमारे सम्मानित सदस्य श्री रमेश भिधुड़ी जी बोल रहे थे तो मैं उनकी पूरी बातों को सुन नहीं पाया, लेकिन विपक्ष की बेंच पर बैठे हमारी सम्मानित सदस्यों ने कहा कुछ ऐसी बात उन्होंने कही है जिससे इनकी फीलिंग हर्ट हुई है। तो मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि रिकॉर्ड में लिखवा लें, ऐसी कोई बात यदि उन्होंने कही है तो रिकॉर्ड से उसे डिलीट कर दिया जाना चाहिए, उसे बाहर कर दिया। एक मिनट प्लीज प्लीज, अरे प्लीज प्लीज, मेरी बात already gave a ruling that were already deleted. यदि कुछ ऐसा उन्होंने कहा है जिससे कि इनकी फीलिंग हर्ट हुई है, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। Okay, please. अब आपको रमेश भिधुड़ी का वो बयान सुनाते हैं, इसकी वजह से खुद राजनाथ सिंह को माफी मांगनी पड़ी। सुनिए। क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी, कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी, प्लीज सिट ये डाउन। आतंकवादी है, उग्रवादी टेक है, योर सीट। ये मुल्ला आतंकवादी है। भिधुड़ी इसलिए जी, सर अभी मैं बताना चाहता भिधुड़ी, you हूँ, understood अधीर that? रंजन जी, अधीर रंजन जी अभी Please sit शोर down. मचा रहे थे, दानिश लिस्ट अली, पढ़ रहे थे। दानिश उस अली, लिस्ट में अधीर रंजन जी जब Please लिस्ट sit पढ़ down. रहे थे 1975 से दानिश लेकर अली, अभी please sit तक, down. इसकी If बात नोट anything करते wrong- रहना थी। बाहर देखो मैं बोलने if anything wrong, इसी if anything wrong, अभी रोज पढ़ रहे थे सर। इसरो ने Please, you take your वर्ष seat. 1975 You take your से seat. अब If तक 52 You listen to chair, you take ज्ञान तो वहीं दानिश अली ने रमेश भिधुड़ी के बयान पर क्या कुछ कहा है, वो भी एक बार आपको सुनाते हैं। जब मेरे जैसे चुने हुए व्यक्ति की स्थिति आज इस देश में यह है तो एक आम आदमी की स्थिति क्या होगी। मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा। आदरणीय स्पीकर साहब कार्रवाई करेंगे कि क्या ये स्पेशल सेशन इस देश के चुने हुए एक सांसद को उसकी कम्युनिटी से लिंक करके उस पर इस तरीके का अटैक करना सोच भी नहीं सकता, मैं सोच भी नहीं सकता। इन्होंने केवल मुझे या मेरे फॉलोवर्स को ही नहीं पूरे देश को शर्मसार किया है। रमेश भिधुड़ी के बयान की बात ऐसी बात बन गई जैसे किसी शोले ने जंगल में आग भड़का दी हो। भिधुड़ी के बयान को लेकर पूरा विपक्ष इस समय बीजेपी की घेराबंदी कर रहा है। विपक्ष की तरफ से इस बयान के विरोध में जो कहा जा रहा है वो भी आपको सुनवाएंगे। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कांग्रेस के जयराम रमेश की तरफ से इस बयान की निंदा करते हुए क्या कुछ कहा गया। ऐसा भाषा मैंने कभी सुना नहीं है। ये भाषा न केवल पार्लियामेंट के अंदर नहीं इस्तेमाल होना चाहिए पर पार्लियामेंट के बाहर भी नहीं। ये अपमान है, सभी सांसदों का अपमान है। दानिश अली जी का तो अपमान ही है पर हम सब का अपमान है।
और ये पार्लियामेंट, नए पार्लियामेंट में जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि नए पार्लियामेंट की शुरुआत नारी शक्ति वंदे अधिनियम से हुआ है, नई पार्लियामेंट की शुरुआत बिधूरी से हुआ है, इनके शब्दों से हुआ है, और ये बीजेपी की मंशा को दर्शाता है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कड़े शब्दों में बिधूड़ी के बयान की निंदा करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है अधीर रंजन चौधरी ने। ये साबित हो जाते हैं जहां हम कानून बनाते हैं हुई जगह पे हमारे एक मतलब चुनावी नुमाइंदे पे जिस तरीके से गाली गलौज किए जा रहे थे, जिसको कह रहे थे कि ये भरुआ है, मुल्ला है, ये क्या दर्शाता है? ये सारे हमारे सत्तारूढ़ पार्टी की ये नीचता को दर्शाते हैं, ये मैं जरूर मानूंगा। तो वहीं रमेश बिधूड़ी के बयान का विरोध करते हुए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस बात को लेकर कहा कि कुछ गरिमा रखनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं है, कार्रवाई हो सकती है, होगी, प्रिविलेज कमेटी में आएगा, आना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है सबको कोई उठ के कुछ ही बात कर दे, कुछ गरिमाएं रखी जाती हैं, कोई गरिमा किसी को भी तोड़नी चाहिए। तो वहीं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से भी इस बयान की निंदा करते हुए कहा गया कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदन में इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया। वो जो इस तरह की भाषा का जो संसद में प्रयोग किया गया, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जितना निंदा की जाए वो कम है। और साथ ही जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस बयान की निंदा करते हुए जो कहा वो आपको सुनाते हैं। मैं वो अल्फाज यहाँ दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन शर्मिंदा भी होता हूँ कि पार्लियामेंट में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। नाराज भी होता हूँ क्योंकि आखिरकार ये तमाम मुसलमानों के खिलाफ ये अल्फाज इस्तेमाल किए। रमेश बिधूड़ी की तरफ से दिए गए बयान को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो रमेश बिधूड़ी ने केवल और केवल 2 शब्दों में अपना जवाब दे दिया। उन्होंने कहा नो कमेंट्स। नो कमेंट है, वो स्पीकर साहब देख रहे हैं, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। रमेश बिधूड़ी के बयान के बाद अब विपक्ष ने अपने निशाने पर पूरी सत्ताधारी पार्टी को धर लिया है और सत्ताधारी पार्टी यानी कि बीजेपी पर शब्द बाणों की बौछार कर दी है। और ये तीखे शब्द बाण बीजेपी को किस रूप में नुकसान पहुंचाएंगे ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि बात उठी है तो दूर तलक जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि बिधूड़ी के बयान पर अब जो राजनीति और साथ ही सियासी राज शुरू हुई वो कहां जाकर खत्म होती है। स्पेशल डेस्क। सरकार की नीतियों की आलोचना करना स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा और जरूरत भी है, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी करने और आरोप लगाने से राजनीतिक स्तर तो गिरता ही है और इससे आम लोगों से जुड़े मुद्दे भी हाशिए पर चले जाते हैं। जुबान से निकली बात उस तीर की तरह है जिसे वापस नहीं लाया जा सकता। संसदीय छींटाकशी का एक और उदाहरण सामने आया हरियाणा से। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान के बयान पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के बयान के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान का एक पुराना बयान भी काफी वायरल हो गया। जिस अमर्यादित बयान को लेकर उदय भान सुर्खियों में आए, सबसे पहले आपको उनका वो विवादित बयान सुनवाते हैं। ऊपर रंडवा राज कर रहा है, नीचे पंडवा राज कर रहा है। उसने जीते जी अपनी पत्नी को मार दिया और नीचे वाले को पता ही नहीं है क्या होता है घर परिवार का चलाना। तो ये इस तरह का हो रहा है। उदय भान ने पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और इतना ही नहीं, इस बयान पर उदय भान की सफाई भी सामने आई। लेकिन उनकी सफाई में सफाई कहीं भी नहीं है, बल्कि वो अपने बयान को बिल्कुल सही बता रहे हैं। उसका मतलब ये है कि जिसने जीते जी अपनी पत्नी को छोड़ रखा है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, अपनी पत्नी को छोड़ना ये भी एक बहुत महापाप है। जब पत्नी नहीं है तो रणवा की तरह रह रहा है ना। जिसकी पत्नी है ही नहीं, छोड़ ही रखा है, उसको अभी भी छोड़ा हुआ है, तो वो रणवा की तरह है। और हमारा मुख्यमंत्री पंडुआ है, उसे कभी पानी भी नहीं लगा, उसकी शादी का तो मतलब नहीं, शादी भी नहीं हुई उसकी। वो हमारे देसी भाषा में, हमारे इलाके में, हमारी ब्रज भाषा में उसको पंडुआ बोलते हैं। तो मैंने उस समय
ये बयान दिया था कि मैं ऊपर रंडवा राज कर रहा है, नीचे पंडवा राज कर रहा है, 1.5 साल पहले ना। क्या कोई विवादित बयान नहीं है? इसमें क्या गलत है बताइए? क्या विवादित बयान है? जो विवादित बयान है वो आपने कल सुने ही नहीं? क्या लोकसभा में हुआ है? और कैसे मंत्री मुस्कुरा रहे थे? उदय भान का बयान बीजेपी नेताओं के लिए किसी बड़े मौके से कम नहीं था। इसलिए एक के बाद एक बीजेपी के तमाम नेता सामने आए और उदय भान पर पलटवार करते दिखाई दिए। कई जगहों पर तो विरोध प्रदर्शन भी किए गए और उदय भान से माफी की मांग बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की। इतना ही नहीं, उदय भान के इस बयान पर खुद सीएम मनोहर लाल ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि परिवारवाद में डूबी पार्टी और परिवारवाद की मानसिकता के गुलाम लोग नहीं समझ पाएंगे कि देश के 140 करोड़ लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी और हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों को मैं अपना परिवार मानता हूँ। कांग्रेस को मैं नहीं, हमारे परिवार के यही लोग जवाब देंगे। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी उदय भान को घेरा है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सबसे बुरी बात यह है कि उनको शर्मिंदगी महसूस होने की बजाय वो उसको दोहरा रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को भगवान ने कोई तय कर लिया है, क्योंकि रामायण में एक चौपाई है, जाको मैं दारुण दुख देऊं ताकि मती पहले हर लेऊं। इसके अलावा हरियाणा बीजेपी के प्रभारी ने भी उदय भान को आड़े हाथों लिया। मैं आपके माध्यम से माननीय सोनिया गांधी जी से और मल्लिकार्जुन खड़गे जी से स्पष्टीकरण चाहता हूँ। देश जानना चाहता है, जो आपके हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ने जो शब्द का प्रयोग किया प्रधानमंत्री जी के बारे में और मुख्यमंत्री जी के बारे में हरियाणा के, इसके बारे में आपका स्पष्टीकरण देश जानना चाहते हैं। बीजेपी की तरफ से कई कैबिनेट मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों ने भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के बयान की निंदा की है और कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल खड़े किए। ऐसे लोग जिन्होंने देश के लिए, देश और समाज के लिए अपने परिवार का बलिदान किया, उन्होंने कहा कि हम परिवार ना बसा के, अपना परिवार ना आगे चला के, हम ये जीवन जो है ये हम भारत माता के चरणों में अर्पित करते हैं और ये जीवन केवल और केवल भारत के लिए है, भारत माता के लिए, और उसके लिए हम काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ ऐसे स्वार्थी लोगों की समझ में ये बातें आने वाली नहीं है। उन्होंने देश के लिए काम किया है, देश के आम व्यक्ति ने, गरीब व्यक्ति के लिए काम किया है और इस तरह का बयान देना, देश का प्रधानमंत्री रंडुआ है, उनको शर्म आनी चाहिए। इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी का एक तप किया है, इन्होंने अपने जीवन का संन्यास है, ये सुबह संत है, अपने आप को ब्रह्मचारी कर रखना और चलाना लोगों के बीच में, ये बहुत बड़ी तपस्या है। ये इतनी बड़ी तपस्या कोई कर नहीं सकता। यही तो फर्क है, कोई पीले कपड़े पहन लेता है, कोई सफेद कपड़े पहनता है। ये बहुत बड़ी तपस्या है और ये तपस्या का पथ है और इस तरह के बयान किसी भी आदमी के लिए शोभा नहीं है। और मैं प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री का मैं धन्यवाद करूंगा जो देश और प्रदेश में ऐतिहासिक विकास हो। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी ने बड़ी बेहूदी बात कही है। अमर्यादित भाषा में उन्होंने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, जिनकी 78% लाइक है, पूरी दुनिया का इतना लोकप्रिय राजनेता और भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री, उनके बारे में इतनी अभद्र, अशोभनीय, इतनी बेहूदी, इतनी शर्मनाक, ऐसी कोई गांव का साधारण आदमी भी ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं उनसे कहूंगा, उदय भान जी, आपके पिता चौधरी गयालाल जी के साथ हम विधायक रहे, आप तुरंत इसके लिए क्षमा मांगे। इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी उदय भान के बयान की निंदा की है। मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस के नेताओं की सोच इससे साबित होती है कि उनकी सोच व्यक्तियों के प्रति क्या है, महिलाओं के प्रति क्या है। इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना, और वो भी प्रदेश अध्यक्ष स्तर के एक व्यक्ति द्वारा, ये निंदनीय है। लेकिन वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर कांग्रेस नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के बयान की तो निंदा कर दी, लेकिन अपने प्रदेश अध्यक्ष पर गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। वो इस तरह की भाषा का जो संसद में प्रयोग किया गया, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जितना निंदा की जाए वो कम है। वो उन्होंने अपनी बात रखी है कल,
वो उन्होंने ये भी कहा कि अपने बयान पर कायम हूँ। क्या समझते हैं आप? उन्होंने अपनी बात उन्होंने बात रखी है कल अपनी। रमेश बिधूड़ी हो या चौधरी उदयभान, दोनों के बयान विवाद पैदा करने वाले हैं और ऐसा हो भी रहा है। लेकिन ऐसे घमासान के बीच जनहित के मुद्दे बौने होते हुए नजर आ रहे हैं और इस तरह के विवाद से राजनीति का स्तर भी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो वहीं हरियाणा न्यूज ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान से खास बातचीत की और जानने की कोशिश की कि उन्होंने ये शब्द देश के पीएम और प्रदेश के मुखिया के लिए किस मकसद से इस्तेमाल किए और क्या वो अपने बयान पर माफी मांगेंगे या नहीं। लेकिन उदयभान ने साफ तौर पर माफी मांगने से इनकार कर दिया और क्या कुछ कहा उन्होंने वो आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आज सुर्खियों में बने हुए हैं। लगातार उनकी सुर्खियों में बने रहने की वजह उनका एक बयान है जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लेकर एक टिप्पणी करते हैं, उनसे बात करते हैं क्या कुछ पूरा वो बयान था। सर, सबसे पहले तो वो बयान क्या था, किस प्रकार से आप इस पूरे बयान को देखते हैं? बयान आप ले रहे हैं, टिप्पणी आप बयान बताओ कि मैंने क्या बयान दिया और उसमें क्या गलत है। आप बताइए ना कि उसमें ये बयान दिया है आपने, मैं बता दूंगा हाँ ये बयान दिया है। फिर आप उसमें पूछ लेना कि गलत क्या दिया, मैं गलत बता दूंगा कि क्या गलत है, उसमें क्या सही है, क्या मेरी मंशा थी, क्या मेरी कोई मंशा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की शान में कोई बट्टा लगाने की थी, या एक नॉर्मली एक बैठे थे हल्के फुल्के अंदाज में एक टिप्पणी की थी, एक कटाक्ष किया था, तो उसमें क्या गलत बात की वो आप बताएं। पंडवा और रंडवा शब्द आपने इस्तेमाल किया है। रंडवा शब्द हरियाणा में उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनकी जो पत्नी है उनका देहांत हो जाता है। तो ऐसे में आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये कहा कि ऊपर जो है रंडवों की सरकार है, नीचे पंडवों की सरकार है। तात्पर्य क्या था आपका पूरा इसको कहने को लेकर? जो पत्नी को 50 साल से छोड़ रखा है उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? जिन्होंने पत्नी को पत्नी नहीं माना और पत्नी को छोड़ रखा है, हमारे देहाती भाषा में तो उसको रंडवाई कहते हैं, और जिसको जो अविवाहित होता है उसको पंडवा कहते हैं। तो रंडवा और पंडवा का यही था कहने का मतलब कि जिसने जीते जी अपनी पत्नी को पत्नी नहीं मान रहे, और एक का शादी का कोई मतलब ही नहीं था, शादी है नहीं, वो पंडवा है ही। तो इसमें गलत क्या बात हो गई? अध्यक्ष जी, एक लगातार ये भी कहा जा रहा है जिस प्रकार से आपने ये शब्दों का चयन किया है उसको लेकर मुकदमा दर्ज कराएंगे आप पर। कानूनी प्रक्रिया इस्तेमाल करने की बात जो है वो भी चल रही है, चर्चाओं में ऐसी बात निकल करके सामने आ रही है। और वहीं बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो इसको गलत ठहरा रहे हैं कि देश के सबसे बड़े पद पर बैठे प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुखिया को लेकर इस प्रकार के जो शब्द कहे जाते हैं, असंसदीय तमाम जो शब्द हैं, उसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। तो क्या आप कायम इन शब्दों को लेकर? सबसे बड़ा देश का मुखिया कांग्रेस के सबसे बड़ी नेता को कांग्रेस की विधवा कह सकता है, और हम उस व्यक्ति को नहीं कह सकते रंडवा कि जिसने अपनी पत्नी को 50 साल से छोड़ रखा है। वो असंसदीय नहीं है, वो अमर्यादित नहीं है। देश का प्रधानमंत्री किसी के बारे में कुछ भी टिप्पणी कर सकता है, लेकिन उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता किसी भी तरह की, क्योंकि वो देश का प्रधानमंत्री है। देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ वो बीजेपी का नेता भी है, हम कांग्रेस के नेता हैं। हम आरती उतारने के लिए नहीं है, कहीं कोई गलत बात होगी तो लोगों को बताने के लिए भी है। कब का बयान है सर ये बयान तो मैं कम से कम 25-30 सभाओं में पिछले 4-5 साल में दे चुका हूँ। लगातार आज भी उस बात पे कायम है, स्टैंड पे है? नहीं, उसमें क्या गलत हो गया? मैं कह रहा हूँ ना कि इसमें मैंने कब कहा कि मैंने ये नहीं कहा? मैंने ये कहा कि मैंने नहीं कहा। तो माफी मांगेंगे इसको लेकर लगातार बीजेपी? क्यों माफी किस लिए मांगना है? आप माफी मंगवाने के लिए आए हो क्या? मैं माफी मंगवाने के लिए नहीं आया सर। बीजेपी के तमाम लीडर्स ये कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए। किस लिए? बीजेपी वाले खुद अपने गिरेबान में झांक के देखे। हमने कोई गलत बात नहीं की। अगर कोई हम गलत बात करते तो हम वापस ले लेते अपने शब्द। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए।
ये थे प्रदेश अध्यक्ष उदयवान, जिनका साफ तौर पे कहना है उनकी तरफ से कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया और वो अपने बयान पर कायम है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज। चलिए फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।